यदि आप भी 10th चित्रकला 25 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं तो 25 फरवरी को बिल्कुल सेम आपको यही पेपर लिखा हुआ मिल जाएगा। जिस तरह हिंदी और मैथ का बिल्कुल सेम पेपर आया उसी तरह आपको ये पूरा पेपर लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको 95 मार्क्स 100 में से बिल्कुल फिक्स आ जाएंगे। 24 फरवरी की यदि रात को भी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चन सेम टू सेम देखकर आपको सिर्फ वहाँ उतारने होंगे। बिल्कुल इस तरह से ये वीडियो बनाई गई है। तो जैसे बताया जा रहा है बिल्कुल सेम पेपर आएगा। सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। अब अपना अनुक्रमांक ड्राइंग शीट के कवर पेज के स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। जो सीट मिलेगी उस पर कवर पेज पर अंकों और शब्दों में दोनों में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपना रोल नंबर, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। और प्रश्न पत्र में का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। अब खंड का में एक बात बहुत ज़रूरी ध्यान रखना, खंड का में एक आलेखन कला होगी, एक प्राविधिक कला होगी। इसके 20 विकल्प आएंगे। तो जो OMR सीट हमें मिलेगी उसमें 2 मिलेंगे, एक प्राविधिक कला, एक हमारी कौन सी प्राविधिक कला होगी और एक आलेखन कला। तो उसमें जौन सा आप सॉल्व करो उसका ही गोले को आपको फिल करना होगा। ये खास ध्यान रखना। अगर आलेखन कला हो तो आलेखन कला वाला, और यदि प्राविधिक कला हो तो प्राविधिक कला वाला। अब उसके बाद पहले आलेखन कला के जो 20 विकल्प आते हैं निश्चित आपको यही देखने को मिल जाएंगे। बस ध्यान से पूरी वीडियो आप देखिए। मुख्य रंग कितने हैं? मुख्य रंग कितने होते हैं? 3। इनमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है, यानी ठंडा रंग इनमें कौन सा होता है? बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितना कौन सा होता है? हरा कलर जो होता है वो ठंडा कलर होता है। फिर निम्न में कौन सा रंग गर्म है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठंडा कलर हरा, और जो गर्म कलर होता है, गर्म रंग जो होता है वो लाल रंग होता है। गर्म रंग क्या होता है? लाल। ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? चौथा ओस्टवाल चक्र में 8 रंग होते हैं। 2 चक्र होते हैं, एक ओस्टवाल एक वैज्ञानिक। वैज्ञानिक चक्र में 6 रंग होते हैं और ओस्टवाल चक्र में कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। निम्नलिखित में द्वितीय रंग होता है, द्वितीय रंग नारंगी होता है। ये लाल पीला नीला, लाल पीला, लाल नीला पीला, रवाई, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है प्राथमिक कलर की। जो प्राथमिक कलर होते हैं वो रेड, ब्लू और येलो। जैसे स्काई ऐसी रवाई, तो रवाई रेड, लाल, ब्लू, नीला, येलो, पीला, ये तीनों प्राथमिक कलर होते हैं। और नारंगी कौन सा कलर है? नारंगी द्वितीयक कलर है। तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं? सफ़ेद और काला रंग जो होता है वो तटस्थ रंग होता है, जिससे गहरा और थोड़ा हल्कापन हो जाता है कलर का, उसे तटस्थ रंग कहा जाता है। एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप कलर वाली वो वीडियो देख लीजिए। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन लगने लगेंगे। अब आगे क्या है, आगे और देखते हैं। दूसरा 7वां क्वेश्चन, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? अभी बताया था मैंने आपको, ट्रिक बताई थी। रवाई यानी रेड, ब्लू और येलो, यानी लाल नीला पीला, लाल नीला पीला। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो पारदर्शी माध्यम जो होता है वो तेल रंग का होता है। सफ़ेद रंग का विरोधी कौन सा है? सफ़ेद का तो काला ही होगा। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल में नीला मिला के देख लो कौन सा बनता है? बैंगनी बनता है। पीले रंग में लाल मिलाने पर, पीला अगर लाल मिला दोगे तो कौन सा बन जाएगा? नारंगी। द्वितीय रंग होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों की संख्या 3-3 होती है। तृतीयक रंग जो होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। पीले रंग का विरोधी रंग होता है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला होता है। इसमें पिछली वीडियो जो मैंने डाली है उस पर आप लोग ज़रूर देख लेना। उसमें सब विरोधी आमने सामने के विरोधी होते हैं, ओस्टवाल चक्र और जो वैज्ञानिक चक्र सब। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो 2B पेंसिल से अगर रेखा बनाई जाती है तो वो अधिक काली होती है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? हल्की कौन सी से होती है? 2H से। 2B से काली अधिक और 2H से हल्की। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? यानी हम कोई फूल बना रहे हैं तो बाहरी रेखा ताकि ज़्यादा बाहर ना जा पाए तो छोटा नंबर जो होगा वही, यानी 2 नंबर की। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन। आप ये वीडियो पूरी देखिए, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो हमने कर लिए काय के आलेखन कला के। प्राविधिक कला जो आएगी पेपर में आप लोगों को MCQ में या तो आलेखन कला के 20 विकल्प, आलेखन कला के या प्राविधिक कला के, इन दोनों में से किसी एक के करना होंगे। ये खास ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक के। अब इसमें जो है
प्रावृतिक कला के भी देख लेते हैं। आप ध्यान रखना इस बात को, दोनों में से किसी एक के, और जौन सा भी करो वो OMR सीट में फिल ज़रूर कर देना। अगर आलेखन का आप कर रहे हो तो आलेखन वाला ऑप्शन, और आप प्रावृतिक कर रहे हो OMR सीट में प्रावृतिक वाला ऑप्शन फिल ज़रूर कर देना। अब प्रावृतिक कला वाले देखते हैं ऑप्शन। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? कितने का होता है? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का कितना होता है? 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज इस तरह से होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का एक चीज़ आएगी ABC, मान लो ये त्रिभुज बना लिया। अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों कोण बराबर हों, और तीनों कोण कितने कितने हों? 60-60 डिग्री हों, वो समबाहु त्रिभुज होता है। अगला क्या है? संपूर्ण कोण होता है 360। पूरा कोण जो होता है वो कितना होता है? 360। समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? वर्ग भी थोड़ा जान लेते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और जिसके चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, वो वर्ग होता है, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री। वर्ग के आंतरिक कोणों का योग अभी बताया 360 चारों का। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अभी बताया था पीछे 2B। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की, और आयत की इस तरह से आमने सामने की बराबर होती हैं। मापने से पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 100 सेमी होते हैं 1 मीटर में। 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर में 10 सेमी होते हैं। तो अब आगे क्या है? वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त तो गोल होता है इस तरह से। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयताकार कौन सा होता है? आयताकार जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, वो आयताकार होता है। क्या होता है वो? आयताकार, आमने सामने की बराबर। यानी ये तो चारों भुजाएं बराबर हैं, ये वृत्त है तो ये वाला हो जाएगा। इनमें कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुज ये हो गया। 13वां विकल्प क्या? रेखा किसे कहा जाता है? तो रेखा किसे कहते हैं? रेखा कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। पूरी वीडियो देखना बिल्कुल। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, नगे तो गलत है, छोटी बड़ी नहीं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। आगे वर्ग किसे कहा जाता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर के बराबर, अभी मैंने बताया था बिल्कुल। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? 2H से। तो इस प्रकार प्रावृतिक कला, आलेखन कला 2 पोर्शन आएंगे। एक पोर्शन के आपको 20 विकल्प करना होंगे। प्रावृतिक कला के तो आप नहीं भी जानते होगे, कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो भी 10, 12, 15 विकल्प जो हैं वो आप जो मैथ के नॉलेज रखते होंगे वो आराम से सुकून से कर देंगे। लेकिन फिर भी बहुत आसान आते हैं, आप देख लेना। अभी इसके बाद और भी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको विकल्प कराए जाएंगे अच्छे अच्छे। अच्छा, अब ये तो हमारा खंड का हो गया। अब खंड खा। खंड खा क्या है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावृतिक कला में से एक का चित्रण करना, सिर्फ एक का। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ड्राइंग शीट पर 22-18 यानी 22 की लंबाई, 18 की चौड़ाई में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा गे। इसमें अलग अलग दे रखा है। सही संरचना में परिक्षेप, यानी सही संरचना, ये 22 और 18 सही बनाए हैं तो 10 नंबर। संयोजन सही कराया 5 नंबर। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग सही कराया तो 10 नंबर। आकर्षण एवं सामान्य प्रवाह, यानी देखने में अच्छा लग रहा है, उसके 5 नंबर। या तो ये कर दें या फिर आलेखन कर दें, दोनों में से कोई एक। ध्यान रखना, उन दोनों में से कोई एक। आलेखन कला के जो विकल्प थे वो, और जो प्रावृतिक के थे उसके, उन दोनों में से कोई एक। अब आलेखन कला, दिए गए ड्राइंग शीट पर 16-12 सेमी के आयत में। अब कभी आयत में होता है, कभी वर्ग में, उसके कभी तो आयत में आ जाता है, कभी वृत्त में आ जाता है, कभी वर्ग में आ जाता है। 16-12 इसका मतलब 16 इस तरह से और 12 इस तरह से, ऐसे करके हम मिला के इसके अंदर खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें भारतीय पुष्प। अब भारतीय पुष्प में कोई सा ही बना सकते हैं, चाहे कमल बना दें, गुलाब बना दें, गुलड़ बना दें, कोई सा भी। कलियों पत्तियों का सुंदर संयोजन कीजिए, मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। मछली भी बनाना है उसमें। आलेखन में कम से कम 3 संगति जल रंगों का प्रयोग कीजिए। तो इसमें भारतीय पुष्प पूछ लेता है, कमल का फूल और भी पूछ सकता है। इकाई की मौलिकता 10 अंक, यानी अगर हमने ये 16-12 सही बना दिया इस तरह से तो 10 नंबर तो इसके ही हो गए।
लत्यात्मक लेखांकन, मतलब हमने सही तरीके से काम कर लिया, 5 नंबर उसके। उत्तम रंग संगति, रंग बढ़िया करके भरे हैं तो 10 नंबर। आकर्षण यानी देखने में अच्छा लग रहा है तो 5 नंबर। अब प्रावर्धिक कला, प्रावर्धिक कला कर दें, इन दोनों में से कोई एक हम लोग कर देते हैं, आलेखन आराम से हो जाता है कोई सा भी। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन आता है खंड गा, स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा, दोनों ही के भाव के चित्र बनाना है। तो पहले 20 तो एमसीक्यू करना है, फिर एक बड़ा चित्र बनाना है जो जो रंग वाला होता है, और 2 में से एक ही बनाना है, का ये है, खा ये है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेमी से कम ना हो, ये ध्यान रखना, 15 सेमी से कम ना हो। पत्तियों सहित आम, तो पत्तियों सहित आम बना दो, पत्तियों सहित अनार बना दो, पत्तियों सहित मूली बना दो, लौकी बना दो। तो इसमें किस किस का, रेखा सौष्ठव यानी रेखा जो तुम खींचोगे 15 सेमी से ज़्यादा होगी, उसके 4 अंक हैं, और 6 अंक काय के हैं, आकृति के अनुरूपता यानी देखने में सुंदर लग रहा है इस तरीके से जो है उसके क्या चीज़ें, वो 6 अंक हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसे पेंसिल से थोड़ा शेड भी कर देंगे। आगे, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, 15 सेमी से कम ना हो। सुराही, खुला चाता, कप और प्लेट, जग, ये चीज़ें में से कोई एक बनाना है। तो एक चित्र यहाँ से बनाना है, एक चित्र यहाँ से बनाना है, एक चित्र हमें वो कलर वाला बनाना है, 20 एमसीक्यू करना है, बस इतना कला का पेपर हमें करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। आप अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कला के विकल्प होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।